भाई सबको नमस्कार। सबका स्वागत है शॉर्ट्स ऑफ मैथ्स पे। थोड़ा लेट हो रहा है वीडियो बनाने में यार, थोड़ा अभी पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, लेकिन मेरी ही गलती है। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि अब लेट नहीं हो, ठीक है। तो अब हम लोग का ज़्यादा टॉपिक परसेंटेज में बचा नहीं है। हमारा क्या क्या बचा, इलेक्शंस है, सेल्समैन एंड कमीशन, वेन डायग्राम बस बचा हुआ है, ठीक है। तो आज हम लोग इलेक्शंस शुरू करेंगे। इलेक्शन शुरू करने के पहले मुझे थोड़ा सा क्या है कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाना होगा कि इलेक्शंस का रिजल्ट कैसे होता है या वोटिंग कैसे होती है। देखो इलेक्शंस में क्या होता है जनरली, इलेक्शंस में होता है सबसे पहले वोटर लिस्ट होता है कि नहीं, या नंबर ऑफ, जिसको वोटर्स कहते हैं, जो लिस्ट में हमारे रजिस्टर्ड रहते हैं। इन वोटर लिस्ट में फिर क्या होता है, कुछ लोग वोट करते हैं और कुछ लोग वोट नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ लोग वोट नहीं करेंगे, कुछ वोट करेंगे अपने अपने मन पे, हालांकि सबको वोट तो करना चाहिए, ठीक है। अब इनमें से जो वोट करते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो वोट पोल्ड होता है उसमें से कुछ वोट वैलिड होता है वो, और कुछ क्या होता है किसी कारण से इनवैलिड हो जाता है कि उनको दिखता नहीं है, मतलब स्क्रीन पे लाइट नहीं दिखा या कुछ पेपर जो गिरता है वो नहीं आया, तो कुछ इनवैलिड हो जाता है। अब जो ये वैलिड वोट है, इनवैलिड तो खत्म हो गया, फिर जो ये वैलिड वोट है इसमें से डिसाइड होता है विनर और लूजर। तो ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये हम लोग को अपने दिमाग में रखना है। जैसे मान लो कि टोटल वोटर्स 100 था मेरा लिस्ट में, उनमें से 10 लोग वोट नहीं किया, वोट कितना किया, 90। अब इस 90 में से क्या हुआ कि 10 इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितना गिरा, 80। अब इस 80 वोट में क्या होगा आपका, विनर और लूजर यहां से डिसाइड होगा इस 80 में से, ठीक है। तो ये हम लोग को क्या करना है, ये फ्लो चार्ट ध्यान में रखना। अब हम लोग क्वेश्चन सीधे देखेंगे। Two persons contested an election of parliament. The winning candidate secured 57% of the total vote polled. तो अगर आपको देखो कहीं कुछ नहीं दिया, इसका मतलब क्या मानेंगे कि जो टोटल वोट्स था वो टोटल पोल्ड वोट है। मतलब इसमें से हम लोग मानेंगे कि जितना भी वोट यहां रजिस्टर्ड है उनमें से सभी लोग ने वोट किया है, और जितना वोट सब किया है वो सब वैलिड है। तो ना ही इनवैलिड होगा कोई, ना ही नॉट वोटेड होगा कोई। अगर आपको मेंशन नहीं किया है तो हम लोग क्या मानेंगे कि टोटल वोट्स बराबर पोल्ड वोट, ठीक है। तो टोटल हम लोग जानते हैं कि 100 होता है, और जो वोट्स पोल्ड होता है इसी में से क्या होता है, विनर और लूजर, है कि नहीं। तो विनर को कितना मिल रहा है, 57%, और लूजर को, तो अगर ये 57 है, ये 100%, ये 43%। तो ये देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 14% का। और ये जो विनर है वो जीता कितने से, 42,000 वोट से। तो ये जो 14% का अंतर है यही तो दिया हुआ है तुमको, 42,000। तो 1% का वैल्यू 3,000। तो टोटल नंबर ऑफ वोट पोल्ड 100, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 लाख, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि टू कैंडिडेट कंटेस्टेड एन इलेक्शन, वन ऑफ देम गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स एंड 20% ऑफ वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। देखो टोटल 100 मान लो, उसमें से क्या हुआ, ये नहीं बता रहा है कि कौन दिया या नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोगों ने वोट पोल किया है, ठीक है। तो इसका मतलब 100% टोटल वोट्स पोल्ड। इसमें से क्या होता है, वैलिड और इनवैलिड होता है, जितना तुम वोट पोल कियो। तो क्या बोल रहा है कि 20% ऑफ द वोट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, यानी इनवैलिड 20% है, तो 80 वैलिड। अब क्या बोल रहा है, अब यहां से विनर और लूजर डिसाइड होगा। वन ऑफ देम गेट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट, यानी इसका 55%, तो 80 का 55% कितना होगा, 8 पे 40, 8 पे 44। 80 का ये 44 है तो ये 36, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8। टोटल नंबर ऑफ वोटर इज 5600, यानी इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है तुमको, 5600। टोटल वोटर क्या है, 5600 है। देन द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन फेवर ऑफ अदर कैंडिडेट, मतलब जो दूसरा कैंडिडेट है उसके लिए कितना वोट पोल हुआ। तो जब 100 का वैल्यू 56 है तो एक का वैल्यू 56, यानी 36 का वैल्यू यह हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए 36 पचे 1800 प्लस 36 छक 216, यानी कितना हो गया, 2016। 2016 है कहीं, है, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है, ए एंड बी कंटेस्टेड एन इलेक्शन, 30% ऑफ द वोटर डिड नॉट कास्ट देयर वोट, देखो ये 100, अब यहां से नॉट वोटेड 30, तो वोट कितना किया होगा 70, एंड 1600 वोट्स वे डिक्लेयर्ड इनवैलिड। अब देखो ये जो 70 है परसेंट, इसमें से इनवैलिड कितना है 1600। ए हु इज द विनर, अब यहां देखो ये वैलिड वोट है, यहां से विनर लूजर डिसाइड होगा। ए हु इज द विनर इलेक्शन गॉट 4800 वोट मोर देन बी एंड सिक्योर्ड 51% ऑफ द टोटल वोटर ऑन वोट लिस्ट। टोटल वोटर इतना है, यानी इसका 51%, यानी ये 51% है। तो कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द लूजिंग कैंडिडेट, यानी इसका निकालना है कि इसको कितना मिला, है कि नहीं। देखो ये 70% है, ये 1600 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये x मान लो, तो इसका वैल्यू, इसका मतलब 70x माइनस 1600 होगा कि नहीं होगा, और ये 51x है कि नहीं, ये 51x है। अब तुम देखो क्या बोल रहा है, ए हु इज द विनर ऑफ इलेक्शन गॉट 4800 वोट मोर देन बी, इसका मतलब बी को इससे 4800 कम मिला है, इसका मतलब ए को मिला था 51x, तो बी को कितना मिला इससे 4800 कम। अब इन दोनों का समेशन ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, क्योंकि इसी वैलिड वोट में से ही तो ए को मिला है और बी को मिला है, यानी ए को मिला है 51x, बी को 51x माइनस 4800, दोनों का वैल्यू कितना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, यानी 102 और माइनस 70 कितना होगा 32x का वैल्यू 3200, x का वैल्यू 100। क्या पूछा है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ वोट सिक्योर्ड बाय द लूजिंग कैंडिडेट। लूजिंग कैंडिडेट यानी इसको, यानी 5100 माइनस 4800, यानी 300 मिला है। परसेंटेज में पूछा है, टोटल कितना है तुमको 100 इंटू 100, और मिला कितना है 300, परसेंटेज में निकालना होगा तो 3% है कि नहीं, 3% हुआ। अच्छा एक और देखो, शायद हम लोग एक और तरीके से इसको कर सकते हैं, शायद करके ट्राई करके एक बार देखते हैं कि शायद कर सकते हैं कि नहीं। देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि टोटल 100 वोट है हमारा, जो वोट नहीं किया वो 30, जो वोट किया वो 70, इसमें से इनवैलिड वोट हुआ 1600, ये वैलिड हुआ। इस वैलिड में से हमारा विनर और लूजर डिसाइड होगा, होगा कि नहीं होगा। विनर को क्या है 51% मिला, ठीक है। अब तुम ये देखो कि ये जो 70% है, इसको ध्यान से देखो, इस 70% में क्या क्या है मेरा, विनर, लूजर और ये इनवैलिड वोट, यही तो है। इन दोनों को मिला के वैलिड होता है और ये इनवैलिड। विनर को 70 का 51 मिल गया, इसका मतलब लूजर और इनवैलिड मिला के 19% होगा। 51 प्लस 19 70 ही तो आना चाहिए, लूजर और इनवैलिड मिला के क्या 19% होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि जितना इनवैलिड, अभी क्या बोल रहा है कि ए जो है वो बी को कितने से हराया है, 4800 वोट से हराया है कि नहीं हराया, हराया है, और 1600 वोट इनवैलिड था। हम कह रहे हैं कि ये जो इनवैलिड वोट है 1600, ये तुम लूजर को दे दो 1600, तो लूजर और इनवैलिड को तुम कंबाइन कर दोगे तो टोटल परसेंट क्या आ गया 19%। और एक और चीज देखो, अभी ए और बी के बीच में 4800 का डिफरेंस था, तुम बी को क्या की कि 1600 वोट और दे दिए, इसका मतलब ए अब 1600 कम वोट से जीतेगा, पहले 4800 से जीत रहा था, तुम अब बी को 1600 और दे दिए, इसका मतलब ए क्या है अब 1600 कम वोट से जीतेगा 3200। इस 3200 का डिफरेंस का वैल्यू क्या है, ए को 51 मिला और बी को तुम इनवैलिड भी दे रहे हो, तो बी प्लस इनवैलिड मिला के 19% था। इस 3200 का वैल्यू क्या हो गया 51 माइनस 90, यानी 32% का वैल्यू 3200, एक का वैल्यू 100 हो गया। इसको कितना मिला ये पूछ रहा है बी को, तो टोटल बी प्लस इनवैलिड मिला के कितना था, बी प्लस इनवैलिड मिला के तुम्हारे पास 19%, यानी 1900। इस 1900 में 1600 तो इनवैलिड वाला वोट था, तो बी को कितना मिला टोटल 300 वोट, 300 बाई 100 इंटू 100 परसेंटेज के लिए,
यानी 3%। आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो जैसे आपको मन करे। ठीक है, तो बस आपको जो मैंने स्टार्टिंग में फ्लो चार्ट बताया है वो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब देखो सेल्समैन एंड कमीशन। सेल्समैन एंड कमीशन का क्वेश्चन देखने के पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि क्या है ये। तो अब सेल्समैन को कमीशन कैसे मिलता है कि नहीं। एक मान लो सेल्समैन है कोई ए, वो किसी कंपनी में काम करता है, तो कंपनी वाले इसको क्या बोलते हैं ना, जैसे इनका सैलरी तो एक फिक्स रहता है, प्लस इनको और ज्यादा सेल करवाने के लिए क्या कंपनी कुछ बोनस या इंसेंटिव्स के टर्म में देता है। ठीक है, जैसे कंपनी क्या बोला ए को कि तुम्हारा सैलरी तो मान लो लेट से 10,000 रुपए फिक्स है, ये हर महीने मिलेगा, प्लस तुम अगर 12,000 से जितना ज्यादा सेल करोगे तो हम उस पे तुमको 2% बोनस देंगे। ठीक है, तो 10,000 रुपया तो इसको मिला ही मिला, प्लस मान लो ये 15,000 सेल किया, तो ये जो एडिशनल 3,000 है उस पे इसको क्या होगा, 2% का कमीशन मिल जाएगा। इसका 2% कितना होगा, 60 रुपया, है कि नहीं। इसको 60 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, 2% कमीशन मिलेगा। टोटल 15,000 पे नहीं मिलेगा, 12,000 से जितना ज्यादा सेल करेगा उस पे मिलेगा। ठीक है, तो यही फंडा होता है सेल्समैन एंड कमीशन का। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन देखेंगे। जैसे क्या बोल रहा है, सेल्समैन इज अलाउड 13% कमीशन ऑन टोटल सेल मेड बाय हिम एंड बोनस ऑफ 2% ऑफ सेल ओवर 12,000। देखो इसको पहले हम लोग चार्ट बना लेंगे, लाइन चार्ट, उस पर डिसाइड करेंगे कि एक सेल्समैन है उसको 13% कमीशन ओवरऑल मिलता है और एक्स्ट्रा 2% मिलेगा क्या पे, जितना ज्यादा वो 12,000 से ज्यादा पे सेल करेगा उस पे एक्स्ट्रा उसको 2% मिलेगा, बाकी 13% पे तो टोटल मिलेगा। अब बोल रहा है कि उसका टोटल अर्निंग कितना है, 6960। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ सेल, ये इसका अर्निंग है, तो उसका क्या है आपको सेल बताना है। तो देखो ये 13% 12,000 पे तो इसको मिल ही रहा है, तो 13% 12,000 का कितना होता है, 1,560 रुपया। 13 इंटू 12 156 होता है कि नहीं। तो अगर 13% हम देखेंगे तो 1,560 रुपया तो उसको यहां तक मिल रहा है 12,000 पे, और टोटल उसका कमाई कितना है 6,960। ये कमाई इस पोर्शन से प्लस इस पोर्शन से, इस पोर्शन पे 13% कमा रहा है यानी 1,560 कमाया, यहां उसको 15% मिल रहा है कि नहीं, 15% मिल रहा है, जिसका वैल्यू कितना है 6,960 से 1,560 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 5 गया 4, 6 में 5400, यानी एक का वैल्यू कितना हो गया 15 तिहाई 45, 360 रुपया, है कि नहीं। तो 100 का परसेंट कितना हो गया, टोटल 100 का वैल्यू 36,000, यानी यहां तक तो 12,000 था, यहां प्लस 36,000, यानी टोटल सेल क्या हो गया इसका 48,000 हो गया। देखो ये तो एक तरीका है, एक और तरीका मैं बता सकता हूं अगर तुमको सही लगे तो। ये 13% तो उसको मिलता ही है 12,000 पे, है कि नहीं। ये 13% प्लस 2% मिलता है 12,000 से ऊपर, टोटल अर्निंग इसका 6960। हम क्या कर रहे हैं कि इसको यूनिफॉर्म कर दो, जैसे इसको तुम 2% और दे दो 12,000 के नीचे भी। अब क्या हो गया, अगर तुम इसको 2% दोगे तो 12,000 का 2% कितना होगा, 12 दूनी 24, यानी 24 रुपया इसका कमाई बढ़ गया, नहीं 240, यानी पहले ये 6960 कमा रहा था, अब 240 और कमाएगा, यानी 7200 रुपया कमाएगा। ये 7200 रुपया टोटल अर्निंग हो जाएगा। टोटल अर्निंग का क्या, इधर भी 15% मिल रहा है, इधर भी %, यानी ओवरऑल इसको टोटल कमीशन कितना मिल रहा है 15%। तो 15% का वैल्यू 7200 हो गया, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 15 चौक 60, 480, यानी टोटल 100 का वैल्यू कितना हो गया 48,000। तो तुम क्या करो, सेगमेंट में भी बना सकते हो या यूनिफॉर्म करके भी बना सकते हो, जैसे तुमको ठीक लगे। अब क्या बोल रहा है, सेल्समैन गेट कमीशन ऑफ 12% ऑन टोटल सेल, यानी 12% यहां भी 12% यहां भी, और 10,000 से अगर ऊपर का सेल करेगा तो उसको 3% बोनस मिलेगा। टोटल अर्निंग क्या है 3750। तो हम क्या कह रहे हैं कि तुम 3% क्या करो ना, इसको 10,000 के नीचे भी दे दो, 3% दोगे तो 300 रुपया और ज्यादा कमा रहा है, यानी टोटल अर्निंग कितना हो गया 4,050, और टोटल कमीशन कितना मिल रहा है 15%,
यानी 15% का वैल्यू कितना हो गया 4050। क्या बोल रहा, फाइंड द बोनस अर्न बाय द सेल्समैन। ठीक है, एक का वैल्यू 15 दूनी 30 यानी 270, और कमा कितना रहा है 3%। लेकिन 3% क्या का कमा रहा है, ये टोटल देखो, एक का वैल्यू 270 है तो 100% का वैल्यू कितना हो गया 27,000। यानी यहां तक 10,000 है तो ऊपर ये 17,000 पे उसको मिलेगा बोनस। 3% 17,000 का कितना होता है 510 रुपया, सीधे सीधे, है कि नहीं, हो गया। या एक और तरीका से हो सकता है शायद, ये 12%, ये 12%, ये 3%, और टोटल ये सेल कितना है 10,000, उसका कमाई कितना टोटल 3750, है कि नहीं। अब देखो 12% 10,000 का कितना होगा, हमको लगता है 1200, तो यानी इस सेगमेंट में वो 1200 कम कमाएगा, यानी 2550 रुपया कमाएगा यहां तक के लिए, है कि नहीं। तो 15% का वैल्यू कितना है 2550, और तुमको निकालना कितना है 3% का वैल्यू है ना, 5 से इसको भी कर दो 5 से इसको भी, 3% का वैल्यू कितना गया 510। जैसे चाहो तुम वैसे कर सकते हो। अब देखो क्या बोल रहा है, ए कंपनी अलाउज 14% कमीशन ऑन टोटल सेल्स, 14% कमीशन टोटल पे, और एंड बोनस ऑफ 3%, 14,000 के ऊपर अगर कमाएगा जितना भी सेल करेगा उस पर 3% बोनस देंगे। बोल रहा है सेल्समैन डिपॉजिट 58520 आफ्टर डिडक्टिंग हिज अर्निंग। देखो क्या है इसका फंडा, टोटल जो सेल हुआ होगा वो जितना ये सेल किया होगा यहाँ पे कोई अमाउंट, उसमें से क्या हुआ वो अपना अर्निंग निकाल लिया, है ना, और उसके बाद जो अमाउंट बचा वो क्या किया डिपॉजिट कर दिया कंपनी में। यही तो फंडा है, जितना सेल्स हुआ उसमें से अर्निंग निकाल लिया और बचा हुआ क्या किया डिपॉजिट कर दिया। तो वो डिपॉजिट किया कितना, इस डिपॉजिट का वैल्यू कितना आ गया 58520, है कि नहीं। हाँ हम देखो बोल रहे हैं इसको यूनिफॉर्म कर दो, जैसे 3% इसको और दे दो तुम नीचे भी, तो इसका 3% कितना होगा 420 रुपया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अर्निंग 420 ज्यादा हुआ। अगर अर्निंग 420 ज्यादा है तो डिपॉजिट 420 रुपया तो कम होगा ना, क्योंकि सेल्स तो फिक्स है, सेल्स तो फिक्स है मेरा, है कि नहीं। तो अगर वो डिपॉजिट 400, अर्निंग मतलब कमाएगा 420 मान लो ज्यादा, तो उतना ही कम डिपॉजिट करेगा, यानी 420 ज्यादा कमाया 420 कम डिपॉजिट किया, यानी अब 58,100 डिपॉजिट किया, तो डिपॉजिट इतना किया, वो कमाया 17%, टोटल 17% कमाया 100 में से, तो डिपॉजिट कितना किया होगा 83%, है कि नहीं। तो इस 83 का वैल्यू तुमको दिया हुआ है 58,100, एक का वैल्यू कितना हो गया 700, यानी टोटल सेल 100 है तो कितना हो गया 70,000। आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं, प्रैक्टिकल सोचना है, ठीक है, बाकी कोई वैसा हार्ड सवाल नहीं आता है इसमें, ठीक है। फिर आज के लिए हमारा इतना ही, अभी मैं पीडीएफ शेयर करूंगा और कल से हमारा जो लाइव टेस्ट चलता है पीवाईक्यू का वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। अभी मैं इसका पीवाईक्यू शेयर कर देता हूं आज रात के प्रैक्टिस के, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। और कोई भी अपडेट के लिए हम लोग पीडीएफ शेयर करते हैं, या कोई भी अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर ओके।